नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त एसे न्यूज़ की टीम भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल पहुंची है, जहां पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है और ये 3 दिवसीय समागम है। आज इस समागम का पहला दिन है। आप देख सकते हैं बड़े ही सुंदर ढंग से ये मुख्य द्वार को सजाया गया है और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि दिखाएंगे फोकस करके। यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो संत गरीबदास जी महाराज जी के अमरवाणी का पाठ, विशाल सत्संग, निशुल्क नाम दीक्षा और विशाल रक्तदान शिविर और आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये दिव्य धर्म दिवस क्या है, इसके बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे। हम अंदर आपको आश्रम में भी लिए चलते हैं, जहाँ सारे कार्यक्रमों के बारे में भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और चलिए मैं सीधे आपको आश्रम के अंदर लिए चलता हूँ, जहाँ पे ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आश्रम के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ नामदान मंत्र दीक्षा स्थल है और दूसरे साइड ये प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने गुरु जी के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। चलिए मैं आगे का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सबसे पहले अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्रणाम स्थल है बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। बड़े बड़े होर्डिंग और तस्वीरें हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी और उनके गुरु जो हुए स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की तस्वीरें हैं। कबीर साहब की भी तस्वीरें हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी की भी तस्वीर लगी हुई है और बहुत ही सुंदर और मनमोहक ढंग से इस प्रणाम स्थल को सजाया गया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फॉलोअर्स जुड़े हैं, जिनसे हमारा जानने का ये प्रयास होगा कि ये दिव्य यज्ञ धर्म दिवस क्या है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? बबलू दास। कहाँ से आए आप? हम पश्चिमी चंपारण बिहार से। हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि ये दिव्य यज्ञ धर्म दिवस क्या है? जब कबीर परमात्मा इस धरा पर आए थे उस समय 511 वर्ष पूर्व लगभग 18 लाख लोगों को भंडारा कराए थे। उसी के उपलक्ष्य में ये भंडारा हो रहा है। मुझे एक बात का जानकारी दीजिए कि ये दिव्य यज्ञ धर्म दिवस क्यों मनाया जा रहा है? जी, ये जो मनाई जा रही है, ये जब कबीर परमात्मा इस धरा पे मौजूद थे 511 बरस पहले, तो उस समय में दिल्ली के जो बादशाह थे सिकंदर लोदी, उन्हीं का जो पीर थे, उनके धर्मगुरु थे शेख तकी, उन्होंने एक कबीर परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए अपना एक ये ऐसा किए कि सब ब्राह्मणों को मिला करके और अपने पीर लोग सब मिल करके ये सोचे कि इनको नीचा दिखाया जाए ताकि ये काशी नगरी से यहाँ से चले जाए। उनको नीचा दिखाने के लिए बगैर उनकी जानकारी में उन्होंने पूरे भारत भर में चिट्ठी लिखवा करके भिजवा दिए कि एक भंडारा हो रहा है, एक कबीर जो है जुलाहा है, भंडारा कर रहे हैं और उस भंडारे के लास्ट में दोहर और सोने की मोहर जितनी बार जो भंडारा करके वहाँ से आएगा उसको ये चीज़ दिया जाएगा। जबकि वो कबीर परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे हुए वो समर्थ परमात्मा है, खुद को दिखा रहे हैं कि हम एक झोपड़ी में बैठे हुए एक बिल्कुल गरीब जो कि पूरे दिन कपड़ा बुनना और उस कपड़े की पैसा जो आता था उससे अपना खर्चा चलाना ये दिखा रहे थे। और वहाँ बैठे हुए उन्होंने जब ये पूरे भारत के जितने भी गुरु, जितने ब्राह्मण और जितने भी साधु संत थे, जब वहाँ पहुँच गए तो उन लोगों को भंडारा ये 18 लाख करके वहाँ पे पहुँच गए उस काशी में। और इन सबको एक झोपड़ी में बैठे हुए उस परमात्मा ने खुद को वहाँ दिखा रहे कि मैं वहाँ बैठा हूँ और अपना दूसरा स्वरूप वहाँ से केशव रूप में बना करके और उस सतलोक में चलो, उसी सतलोक में सब कुछ है। वहाँ से उन्होंने अपना रूप एक दूसरा रूप बना करके इस धरा पे आ करके और वो भंडारा चालू करवा दिए ताकि इस भंडारे में सबको खिलाई जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके बताए अनुसार उस ज्ञान को देखने, सुनने, समझने और उस भक्ति को करने के लिए ये मनाई जा रही है। तो क्या ये जो अभी जो आयोजन किया गया है ये सिर्फ नेपाल में किया गया या कहीं और भी है? नहीं, ये पूरे विश्व में इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे जैसे भारत में है
तो भारत में 11 आश्रमों में हो रहा है, एक नेपाल में हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, ऐसे बहुत सभी देशों में वहाँ पे बड़े आश्रम नहीं है लेकिन नामदान केंद्र है। उन नामदान केंद्रों पे भी ये उपलक्ष्य किया जा रहा है, वहाँ भी भंडारे की व्यवस्था तो भारत में 11 आश्रमों में इसी तरह का आयोजन किया गया है। जी, ये भारत का उनके नज़रिए में देखा जाए तो सबसे छोटा आश्रम ये नेपाल है। इससे कई गुना बड़ा बड़ा आश्रम है भारत में, और वहाँ पे लाखों के, हमको लग रहा है कि वहाँ पे तो परमात्मा बैठे हुए थे तो उन्होंने 18 लाख लोगों को भंडारा कराया, और उन्हीं का स्वरूप आज संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे हैं कि उन्होंने 18 लाख को कराया। मैं यहाँ एक अभी हमारे गुरुजी जो है जगत के नज़रिए से जेल में बैठे हुए हैं, ये दिखा रहे हैं कि मैं जेल में बैठे हुए आज करोड़ों लोगों को भंडारा करा रहा हूँ, और साल में 6 बार, एक बार 2 बार नहीं, साल में 6 बार पूरे विश्व को बुला करके, और वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने 18 लाख लोगों को कराया और मैं आज करोड़ों लोगों को पूरे विश्व को निमंत्रण करके और बुला के, और मैं 6 बार भंडारा करा रहा हूँ। देख लो कि वो कौन थे और मैं कौन हूँ। और ये आज के धर्मगुरु सभी कहते हैं कि ये है वो है, जो समझ गए वहीं जाएंगे, नहीं समझे वो तो परे पड़े पछताएंगे। ये तो बहुत बड़ा संदेश है आप बता रहे हैं। उस समय जब कबीर साहब धरती पे थे तो उनके साथ भी संघर्ष हुआ, और आज भी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ भी संघर्ष हो रहा है। पर कहीं न कहीं वो जो 18 लाख जो भंडारा किया गया था उससे कहीं बढ़ करके आज आपके गुरुजी जो है भंडारा करवा रहे हैं। उससे कई गुना में आज अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ इस छोटे से आश्रम में पर डे का लगभग 1 लाख की मानी जाती है। पर डे के 3 दिन का 3 लाख हो गया। 12 आश्रमों में हो रहा है, भारतीय 36 लाख एक समागम में हो रहा है। छोटे आश्रम का हम टारगेट ले रहे हैं लगभग, जबकि इससे कई गुना ज्यादा अभी धनाना में इससे 10 गुना बड़ा ये एक औसत आंकड़ा आप बता रहे हैं। हाँ, औसत आंकड़ा हम बता रहे हैं कि एक समागम में कम से कम 40 लाख लोगों की भंडारा कराई जा रही है 3 दिन का, और ऐसे 6 बार में अब बना लीजिए 40 6 चौका 24 यानी 2 को 2.5 करोड़ लोगों का भंडारा साल में करवा रहे हैं गुरुजी हमारे। जबकि गुरुजी आपके जेल में बैठे हुए हैं, दिखा रहे हैं कि देख लो मैं कौन हूँ। लोग कहते हैं कि आपके गुरु भगवान है तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? आज बाहर आएंगे, वो समय आएगा बाहर आएंगे, लेकिन अभी दिखा रहे हैं कि अब भी समझ जाओ कि मैं कौन हूँ। एक जेल में बैठे हुए आज पूरे विश्व को आमंत्रण करके और 2.5 से 3 लाख करोड़ लोगों को भंडारा करा रहा हूँ सर जी। इस समागम का जो जीता जागरण अभी बताया जा रहा है, यहाँ दिखाई प्रदर्शनी भी लगाई है। इसके बारे में क्या प्रदर्शनी जरा दिखाएंगे हम लोग? देखिए, इसका एक दृश्य जो है जो वहाँ पे हुआ था उसका स्पष्टीकरण के लिए दिखाया जा रहा है, बताया गया है। ये जैसे सोने की मोहर और ये दोहर, यानी उस समय की जो सबसे बढ़िया ओढ़ने वाला शॉल था वही ये दोहर है और ये मोहर। इसके अलावा वहाँ पे भंडारे की चित्राकृति की गई है। लगभग बताई जा रही है कि ये भंडारा जो है सब भंडारा चल रहा है जो भी। और यहाँ वहाँ पे जिन्होंने जो खिलाने पिलाने वाले थे वो भी इस लोक के नहीं थे, वो उस लोक के थे जहाँ जाने के लिए गीता के अध्याय 18 का श्लोक 62 में बताया गया है कि वहाँ पे चलना है हम सभी को। तो ही हमारे तो आप दर्शकों आप देख सकते हैं जिस समय कबीर साहब जो भंडारा करवाए थे आज से 5 से 11 वर्ष पहले, तो जितने भी भंडारा करने वाले आए थे उनको ये दोहर और ये स्वर्ण मोहर जो दिया गया था, आप देख सकते हैं वो सजीव चित्रण, उस समय का सजीव चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ बनाया गया है। कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो दिखाएं दृश्य को जहाँ इस झोपड़ी में कबीर साहब जो हैं बैठे हुए हैं और यहाँ कितने बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। बड़े ही सजीव चित्रण लग रहे हैं कि अभी स्वयं कबीर साहब जो हैं वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और दूसरे तरफ हम इधर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे इस दृश्य को भी दिखाएं कि 18 लाख साधु सन्यासियों को कैसे भंडारा कराया गया था। और देख सकते हैं यहाँ पे बड़े ही सुंदर ढंग से जो है प्रस्तुत किया गया है इस समय के छवि को। सर क्या बता रहे थे, ये भंडारा जो कर रहे थे वो उन्हें ये जो भंडारा जो करवा रहे थे, जो परोस रहे थे, वो कहाँ से आए थे? ये सभी सतलोक के सेवादार थे, यहाँ के कोई नहीं थे, क्योंकि इन्होंने तो दिखाने के लिए खुद को अपने आप को तो झोपड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन अपना दूसरा स्वरूप वहाँ से बुलाए सबको और वहीं सतलोक से बना बनाया भंडारा यहाँ पे आया और 18 लाख लोगों को जो खिलाने वाले थे, जो करता धरता थे, सब वहाँ से आए और 3 दिन का भंडारा करवाए और फिर सब कुछ यहाँ से लेके चले गए वो लोग। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं
मतलब आप समझ सकते हैं कि महापुरुषों के साथ संघर्ष भरा जीवन रहा है और ये इसी बात का जो है चित्रण करता हुआ यहाँ पे ये तस्वीरें बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहब जी अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए। मतलब कहने का ये है कि उस समय एक झूठ फैलाया गया था कबीर साहब के बारे में कि वो एक बहुत बड़े भंडारा करवा रहे हैं, जिसकी चिट्ठियां जो है पूरे देश विदेश में फैला दिया गया, जिसके कारण ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है काशी शहर में आ गए। तो ऐसे स्थिति में कबीर साहब जो है विशाल भंडारा करवा के दिखा दिए कि कैसे भंडारा किया जाता है। आज उसी का प्रतिरूप कहिए कि आज भारत सहित नेपाल सहित विदेशों में आज करीब करीब 12 आश्रमों में ये समागम जो है 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। चलिए मैं इस आश्रम के और भी कार्यक्रमों को दिखाने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ बने रहें। हम अभी आगे बढ़े, अभी देख सकते हैं एक तरफ जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल बनाई गई है जहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है उस समय के जो घटनाक्रम थे उसके बारे में लेकर के। खैर ये बाद में हम आपको दिखाएंगे, इसके पहले हम आपको सीधे जो है ये हमारे पीछे जो पंडाल देख रहे हैं, मैं पंडाल में सीधे आपको लिए चलता हूँ। अभी हम मुख्य पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है महिला श्रद्धालुओं की बैठने की जगह है और दूसरे तरफ पुरुष श्रद्धालुओं के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हैं और इस सत्संग समागम में भाग लेने के लिए आए हैं। चलिए मैं आपको सीधे आगे लिए चलता हूं जहां पे मुख्य कार्यक्रम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी संख्या में जो है श्रद्धालु बैठे हुए हैं, बड़े ही अनुशासित ढंग से हजारों की संख्या में जो है लोग जो है पहुंचे हैं सत्संग समागम में भाग लेने के लिए। एक तरफ जो है पुरुष श्रद्धालु बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है महिला श्रद्धालु ही बैठे हुए हैं। उस दृश्य को भी दिखाने का हम प्रयास करते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद ये लगता है कि इसकी संख्या के बारे में अनुमान लगाना गलत होगा। बहुत बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जो है इस सत्संग समागम में पहुंचे हैं और पे कतारबद्ध जो है महिला श्रद्धालु खड़े हैं और सामने में जो है अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है जिसमें वो सेवा करने के लिए लाइनें लगा करके खड़ी हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा जो पंडाल है, जो पूरा जो ये दरबार जो सजाया गया है, बड़े ही भव्य और दिव्यता का आभास दिला रहा है। आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत ढंग से जो है यहाँ सजाया गया है। दूसरे तरफ भी यहाँ पे भी पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ सेवादार जो हैं वो चवर सेवा कर रहे हैं और अमर ग्रंथ का यहाँ पे पाठ चल रहा है। बहुत सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से जो है इस दृश्य को सजाया गया है। एक दिव्यता और एक भव्य रूप जो है देखने को मिल रहा है इस दृश्य। अभी हम पहुँचे हैं एक स्थल पे जहाँ पे देख रहे हैं कुछ ज्योति जल रहा है और यहाँ पे सामने में लिखा हुआ हवन यज्ञ, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास है। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ नेपाल मोरंग जिला से आए हैं। इसके बारे में बताना चाहेंगे आप कि हवन यज्ञ क्या हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये गुरु जी की दया से हम बताना चाहते हैं। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या कुछ भी, उसमें 5 यज्ञ बताए गए हैं। ठीक है, उस 5 यज्ञ में एक ज्योति यज्ञ भी है, हवन यज्ञ, उस यही है वो हवन यज्ञ कहा जाता है इसको। जैसे हमारे वेदों में प्रमाण है कि देसी घी जो होता है उसमें रुई जो होता है उससे हवन करने का हमारे वेदों में भी प्रमाण है। ये उसी अंतर्गत का एक यज्ञ है। ये जितने भी ज्योति चल रही है मतलब घी में जलाया जा रहा है? हाँ, देसी घी में जलाया जा रहा है। ये कब तक जलेंगे? ये 3 दिन तक चलेगा गुरु जी की दया से। 3 दिन तक कंटिन्यू चलते रहेंगे? कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, कंटिन्यू चलेगा ये 3 दिन तक। उसके बाद वो अपने आप बुझ जाता है। उसके बाद जो घी है ना, उसको अगर कुछ बच जाए तो उसको हम अर्थात तो पानी में बहा देते हैं ऐसे। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में हैं जो ज्योत जलाए गए हैं और बड़े बड़े मतलब दीपक कह सकते हैं जिसमें देसी घी जो है लगातार 3 दिन तक जलाए जाएंगे। और आप जैसा आप जानते हैं कि जो शुद्ध देसी घी जो है उसके जलाने से वातावरण जो है वो स्वच्छ और शुद्ध होता है। तो ऐसे में ये जो है ज्योति यज्ञ जिसके बारे में भी यहाँ के जो उनके जो फॉलोअर्स जो बता रहे थे, ये ज्योति यज्ञ जो है 3 दिन तक चलेगा और लगातार जो ये सारे ज्योति जो है जलते रहेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ ये हम पूरे आश्रम के सारे कार्यक्रम को दिखाने का प्रयास किए। हमारे साथ बने रहें और भी जो आगे का जो कार्यक्रम होगा उसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।